नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। सवाल सीधा, क्या तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी दंगाइयों को बचाने का काम करती आई है, जैसे आरोप लग रहे हैं? क्या संभल में सनातन की खोज के साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति वाले अब एक्सपोज हो रहे हैं? दरअसल न भारत के हाथ वो दस्तावेज लगे हैं ऐसे, जिनमें 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने 1978 संभल दंगों के 8 केस वापस लिए। आरोप लग रहे हैं कि आजम खान के दबाव में दंगाइयों के केस वापस लेने का काम मुलायम सिंह सरकार ने किया। दस्तावेज सामने आने के बाद बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी हमेशा दंगाइयों के साथ रही। वहीं समाजवादी पार्टी दस्तावेज आने के बाद कह रही है कि बीजेपी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 78 का मुद्दा उठा रही है। अब सवाल है कि क्या वोट बैंक के लिए मुस्लिम एकजुटता और हिंदुओं को जाति में बांटने के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला एक ही है कि मुस्लिम वोट को एकजुट करो और हिंदुओं को जाति में बांटकर अपनी सियासत चमकाओ? क्या समाजवादी पार्टी मुसलमान वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? बात सिर्फ आज की राजनीति की नहीं, अतीत में भी समाजवादी पार्टी क्या तुष्टीकरण की सियासत करती आई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ मुलायम सिंह सरकार के दौरान दंगाइयों से केस वापस लेने के दस्तावेज हाथ लगे। ये दस्तावेज बता रहे हैं कि खास वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी दंगाइयों के बचाव में कैसे उतरी। ये दस्तावेज 1993 के हैं, जब यूपी की सत्ता में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव सरकार ने 1993 में संभल में हुए 1978 के दंगे के 8 आरोपियों के केस वापस ले लिए। मुलायम सिंह सरकार की कैबिनेट में 8 दंगाइयों के केस वापस लेने पर मुहर लगी थी। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि आजम खान के दबाव में मुलायम सिंह की सरकार ने ये फैसला लिया था। अब दस्तावेज सामने आ रहे हैं। योगी सरकार 78 दंगे की फाइल को रीओपन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि 1978 के दंगों की बात कर बीजेपी असल मुद्दों से जनता का ध्यान बटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 1993 में नेताजी ने मुकदमे वापस लिए, उन पे सवाल उठा रही, तो समाजवादी पार्टी पूछना चाहती कि मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे के 84 से ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापस लिए गए, भाजपा के नेताओं से मुकदमे वापस लिए गए। तो जो संविधान ने अधिकार दिए हैं सरकारों को, वो सरकारें उस संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार वो मुकदमे वापस होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर से जनता का ध्यान हटाना चाहती, इसलिए 1978 की बात हो रही है। 2025 की बात नहीं हो रही है कि कैसे आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई से लोग परेशान हैं। इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान कैसे हटे, इसलिए 1978 की बात हो रही है, 1993 की बात हो रही है। बात नहीं हो रही है तो 2025 की नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा दंगाइयों के साथ खड़े रहे हैं और पूरा देश जानता है। 2013 में अखिलेश यादव की सरकार ने 7 जिलों से जुड़े आतंकी हमलों के 14 केस एक साथ वापस लिए। आज की बात करें तो संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए दंगे के आरोपियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई दी। समाजवादी पार्टी पत्थरबाजों को पीड़ित बता रही है। मारे गए पत्थरबाजों के परिवार वालों को मुआवजा तक दिया, लेकिन घायल पुलिस वालों पर एक भी शब्द समाजवादी पार्टी ने अभी तक नहीं बोला। सिर्फ मुस्लिम वोट एकजुट करना ही नहीं, हिंदुओं को कैसे आपस में जाति में बांटा जाए, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी कभी जाति जनगणना की बात करती है तो कभी हिंदुओं की आस्था के पर्व महाकुंभ पर सवाल उठाती है। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के साथ ही विवादित बयानबाजी भी की गई है। लगातार महाकुंभ को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने महाकुंभ को बीजेपी और सीएम योगी के लिए धंधा और माल कमाने का अवसर बता दिया। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा, महाकुंभ में केवल भ्रष्टाचार और पाप हो रहा। अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे, सरकार के आंकड़ों को गलत बता रहे। अखिलेश का कहना है कुंभ में कई ट्रेनें खाली जा रही। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा, धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग पुण्य कमाने के लिए तो कुछ पाप धोने स्नान करने जाएंगे। वहीं सपा के सांसद अफजाल अंसारी ने फिजूल खर्ची का आरोप लगाया और कहा कि जहां 10 पैसे खर्च होने चाहिए 10,000 हो रहे। सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने बीजेपी पर महाकुंभ में नफरत का इस्तेमाल करने की बात कही तो सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा जैसा बयान दे दिया। महाकुंभ ही नहीं, समाजवादी पार्टी नेताओं ने कई बार सनातन और राम विरोधी बयान भी दिए हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस महाकुंभ के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने का है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं में कोई कमी न हो, इसके लिए सीएम योगी एक्शन मोड में है। 22 जनवरी को पूरी योगी कैबिनेट प्रयागराज में होगी और गंगा स्नान भी करेगी। इस बीच साल 2025 के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ पर एकता का संदेश दिया और कहा कि महाकुंभ में न कोई जातिवाद है, न कोई भेद। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। अब सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम एकजुटता और हिंदुओं को बांटो वाले फॉर्मूले से सत्ता पर काबिज हो पाएगी? सवाल ये भी कि क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सपा को दंगाई कबूल है? सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी के हिंदुत्व और सनातन प्रण से समाजवादी पार्टी घबरा गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिला रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं, नाहिद लारी खान हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद जी, सीधा आरोप आप लोगों पर लग रहा है, समाजवादी पार्टी पर लग रहा है कि वोट बैंक के लिए दंगाइयों पर अभी से नहीं बहुत पहले से मेहरबान रही है समाजवादी पार्टी। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं 1993 का, इसमें आपकी त्रुटि है। आपको शायद जानकारी कम है, आप जानबूझ के नहीं बताना चाह रहे। 1993 में सपा की सरकार नहीं थी, बीएसपी और सपा की सरकार थी, यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। और बहुजन समाज पार्टी का दबदबा था सरकार में, तभी तो एक साल के अंदर सरकार गिराई, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार गिराई, और फिर बीजेपी ने मिलकर समाजवादी बीएसपी के साथ सरकार 95 में बनाई। तो अगर ऐसा जैसा कि बकौल आप बता रहे हैं कि केस वापसी हो गया था 1993 में, तो तब तो ताजा मामला था। बीजेपी ने सरकार बनाई बीएसपी के साथ मिलकर, तो क्यों नहीं वो मामला रीओपन कर लिया, क्यों नहीं वो केस रीओपन कर लिया? और बकौल आपके जो आप बता रहे, अभी मैं आप सुन रही थी, बढ़िया आलाप, लंबा आलाप आप लोग राग रहे थे, तो मैंने सुना कि आप लोग बता रहे थे कि उस वक्त आजम साहब का भी दबदबा था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो संभल है ये मुरादाबाद मंडल में आता है, और मुरादाबाद मंडल में ही बिजनौर आता है जहां से मायावती जी सांसद थी। तो दबदबा जो है आजम साहब का नहीं था, उस पूरे मंडल में दबदबा बीएसपी का था। आजम साहब केवल और केवल रामपुर तक सीमित थे। और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि नेताजी ने, बकौल आपके कि नेताजी ने मुकदमे वापस कर लिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, अगर उनकी ऐसी मंशा थी तो 1989 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तब वो फुल फ्लेजेड हमारी सरकार थी, मिलीजुली सरकार नहीं थी, फुल फ्लेजेड सरकार थी। तो अगर ऐसा ही मंशा था तो तभी ये केस वापस कर लेते। तो... एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दे। एक मिनट पूरी बात समझे पहले। नाहिद जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैंने आपकी बात सुनी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। सुनिए नाहिद जी, बस इतना स्पष्ट कर दीजिए, आपने कहा कि बीएसपी भी साथ में थी, तो बीएसपी के इन्फ्लुएंस में आके या बीएसपी के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया? बस थोड़ा सा क्लियरिटी चाह रहा हूँ। बस मैं आपको सारी चीज क्लियर कर रही हूँ। पहले मैं अपने नेता की बात बताऊं ना आपको। 1989 में अगर माननीय नेताजी का बहुत ऐसी मंशा थी कि ऐसे केस वापस हो जाए, तो फुल फ्लेजेड सरकार थी, कोई मिलीजुली सरकार नहीं थी, तो ये सारे केस तभी वापस कर लेते। आजम साहब उस वक्त भी मंत्री थे, और अवधेश प्रसाद जी उस वक्त भी मंत्री थे, और फुल फ्लेजेड मंत्री थे। किसी पार्टी, किसी अन्य पार्टी का दबदबा नहीं था। अब आप बात करें 1993 में कि अगर बीएसपी का दबदबा था, भाई दबदबा था तभी तो बीजेपी ने सरकार गिराई, सपा बसपा की, और फिर नहीं तो वो जो फैसला हुआ, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी उस फैसले के साथ नहीं थी, ये बीएसपी के कहने पर हुआ? अरे हमसे क्या मतलब? ऐसा देखिए, ये सब चंडूल खाने की बातें बीजेपी उड़ाती रहती है। उसके बाद बीजेपी जो है 3 बार सरकार में आई है बीएसपी के साथ, क्यों नहीं ये मैटर रीओपन किया? 1 मिनट और मुझे दे, 1 मिनट और मैं दे रहा हूं, बोलिए। देखिए,
ये इस तरह के जो मैटर्स होते हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, और जो भी सरकार यदि कोई केस वापस करना चाहती है तो वो कोर्ट को लिखती है, कोर्ट मेरिट और डिमेरिट पे डिसाइड करता है यदि ये मैटर वापस, ये केस वापसी हो सकती है इस मैटर की कि नहीं। अगर कोर्ट नहीं संतुष्ट होता है तो मना कर देता है कि नहीं केस वापस नहीं होंगे, और अगर यदि कोर्ट इनिशिएट सरकार करती है ना, वापसी हो जाती है। अरे फैसला कोर्ट लेता है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। वो तो बीजेपी कोर्ट स्वतः संज्ञान तो नहीं लेता ना, कोर्ट स्वतः संज्ञान तो नहीं लेता ना। मैं तो आपको एक नियम बता रही हूँ भाई, अगर आप आपका चैनल इस नियम के भी खिलाफ है तो मैं क्या नहीं नहीं नहीं, खिलाफ नहीं है, खिलाफ नहीं। कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, कोर्ट के पास कोई जाता है अपनी बात रखता है तभी ना। अच्छा 2013 में जो 2000, ये तो आपने बोल दिया। एक मिनट मुझे रुक जाइए, नाहिद जी मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगी तो ये गलत है। नाहिद जी पूरी बात मैंने आपकी सुनी। चलिए 1993 में मैं समझ सकता हूं कि बीएसपी की बात की जा रही है कि बीएसपी का दबाव था। 2013 में जो आरोप लगते हैं कि 7 जिलों से जुड़े आतंकी हमलों के 14 केस एक साथ वापस लिए अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर क्या? अभी आप 2013 में नहीं आइए, अभी आप जो इतना लंबा अलाप लागा है आपके चैनल ने, पहले उस पे तो डिस्कशन कर लीजिए। मुझे तो बोलने नहीं दिया, सारी बातें आपने समाजवादी पार्टियों मान्य ये बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पूरा वक्त दिया। नाहिद जी पूरा वक्त दिया। बता पाई हूँ, अरे मुझे पिछला तो बताने दीजिए। अरे आपने पिछला बताया, मेरे को ये बताइए, आपने उस वक्त कहा कि बीएसपी थी साथ में, बीएसपी की वजह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2013 में क्या हुआ? 2013 में क्या हुआ ये बताइए। 1978 का तो बात कर लीजिए। वो तो बता दिया ना, वो मैं पूछूंगा बीजेपी से। आपने कहा बीएसपी साथ में थी। अरे 78 कहाँ बताया मैंने 78 के ही तो आपने 93 में किए ना। अरे 78 में तो समझ लीजिए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 1993 में सिर्फ सपा की सरकार थी, उसी प्रकार से आपको बताना चाहिए कि 1978 में सिर्फ बीजेपी यानी जनसंघ की सरकार थी। हालांकि जो वास्तविकता की मिलीजुली सरकार थी, उस बीजेपी खुद सरकार में थी और खुद राजनाथ सिंह जी सरकार में थे जी, ठीक है, सत्ता में थे। राजनाथ 2013 में 14 केस आतंकी हमले के जो वापस लिए, उस पर क्या? अरे रुकिए बात राजनाथ सिंह, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं नाहिद जी, मुद्दे पर रहेंगी मुद्दे पर? अरे आपका पूरा 1978 चल रहा है। अरे तो मैं सीक्वेंस वाइज, ये अगर आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रही हैं तो ये बहुत गलत कर रही है, क्योंकि मैं मुद्दे पर रहता हूं, मुद्दे से उधर भटकता नहीं हूं। पूरा वक्त मैंने आपको दिया, और अगर आप ये कह रही हैं कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं, आपको टोक रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, वो तो बुलाते हैं। अब आप फंस गए 1978 के मैटर पे, तो अब आप 2000 आप फंस गए 89। सवाल सीधा किया, 78 का 93 में हुआ, आपने कह दिया बीएसपी साथ में थी। उसके बाद जब 2013 पे आ रहा हूं तो वहां पर आप अटक रही हैं। चलिए दोबारा से आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, सोच लीजिए, दोबारा से आऊंगा मैं। राकेश त्रिपाठी जी चलिए, तब तो बीएसपी थी, बीजेपी अटल जी 1978 ओके ठीक है। 2000 सुनिए ना 1993 आपने सब समाजवादी पार्टी पर डाल दिया, तब तो बीएसपी भी थी और फिर आप भी साथ में आ गए थे उनके। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि नाहिद लारी खान अब चुपचाप होकर के कम से कम सुनेंगे, क्योंकि इनको बहुत धैर्यपूर्वक हमने सुना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक नारा लगाया करते थे, जब नाहिद लारी खान बोल रही थी तो मुझे वो नारा याद आने लगा था। अब नाहिद मैं जानता था आदत से मजबूर हो आप, मैं जानता था आदत से मजबूर हो, आपको ये संस्कार सिखाए नहीं गए। समाजवादी पार्टी में यही संस्कार सिखाए गए हैं, हल्ला बोल करो और जाकर के खूब चीखो चिल्लाओ, डिबेट का कोई सरोकार नहीं होता है। मुझे बहुत दुख होता है, ये दर्शकों के साथ अन्याय होता है। नाहिद लारी खान इतनी देर से बोल रही थी, इनको चुपचाप सुन रहे थे, अब इसके बाद दर्शकों के साथ अन्याय मत क्या करिए, सबको अपने अपने पॉइंट्स अपनी बात कहने दीजिए। अरे आप सुनिए, अब आपका याद दिला रहे ना, याद दिला रहा हूं मैं आपको। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता नारा लगाया करते थे, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। आज मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद नाहिद लारी खान कह रही है कि 1993 में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन मुलायम सिंह की चलती नहीं थी, वो झुक जाते थे बसपा के सामने, बसपा जो तय कर देती थी वो मुलायम सिंह यादव किया करते थे। मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव का इतना अपमान तो मत करिए ना, इतना अपमान मत करिए मुलायम सिंह यादव जी का। आज मुलायम सिंह यादव जी के नहीं है तो उनका अपमान करने का काम कर रही है। अब नाहिद लारी खान सुनिए भाई, अब सुनिए नाहिद लारी खान अभी एक एक करके आपका पर्वत उतारते हैं। अभी जितना कुछ आपने बकवास किया ना, आपकी एक एक बकवास की पोल खोलते हैं। सुनिए नाहिद लारी खान, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, सबने आपको धैर्य से सुना, लेकिन जैसे आपको अपनी बात रखने का अधिकार है और जब आप चाहती हैं कि सब आपको सुने तो आपको भी सुनना चाहिए ना। बोलिए। ये नाहिद लारी खान गया तो आवाज बंद करिए। ठीक है, बोलिए, सबको मौका मिलेगा, प्लीज रुकिए। हाँ बोलिए राकेश जी। हाँ नहीं, नाहिद लारी खान ने कहा कि कोर्ट निर्णय करता है गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर।
अरे भाई, ये एक शब्द बोलते ही बोलिए राकेश, बोलिए। ये क्या तमीज इनको है भाई? बोलिए। ये आपको डिबेट करना सिखाया नहीं गया क्या? बोलिए। आपकी पार्टी में कोई प्रशिक्षण नहीं होता? बोलिए। नहीं, ठीक है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। मैंने उनको समझा दिया। नहीं, दुखद, अगर इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं रोक लूंगा। दुखद ये है ना, दुखद ये है हिमांशु जी, दुखद ये है ना, नाहिद लारी खान अभी ये कह रही हैं कि कोर्ट गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर फैसला लेता है कि कौन सा मुकदमा वापस लेना है, कौन सा मुकदमा वापस लेने रहा है। अगर समाजवादी पार्टी अपने इस स्टैंड पर कायम है तो आपके पैकेज में चलाई गई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की वो बाइट को जरा दोबारा सुना दीजिए, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो मुख्यमंत्री ने मुकदमे वापस लिए, क्या कोर्ट के अनुमति से लिए या बिना अनुमति के लिए? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं रहता। कभी दाहिने तरफ जाएंगे, कभी बाएं तरफ जाएंगे। कोर्ट से मुकदमे वापस लेने का प्रयास तो आपने 2013 में भी किया था आतंकवादियों से, और क्यों नहीं वापस ले पाए थे? उसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि मुकदमा केंद्रीय अधिनियमों के तहत दर्ज हुआ था। अच्छा। और बिना केंद्र सरकार की अनुमति के आप मुकदमे वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाते हुए रोक दिया था, और इसलिए आप मुकदमे वापस नहीं ले पाए थे। वरना तो राज्य सरकार प्रोसिक्यूशन होती है, अभियोजन पक्ष होती है, राज्य सरकार के पास राज्य सरकार के अंतर्गत दर्ज किए गए मुकदमों में वो अभियोजन अपना वापस। राकेश जी, उस सवाल का भी जवाब दे दीजिए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए कि बीजेपी की तरफ से भी 84 से ज्यादा मुकदमे वापस लिए गए। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी प्रकार से इस तरह से मुकदमे वापसी का काम नहीं किया। राजनीतिक प्रकृति के मुकदमे अलग होते हैं, लेकिन ये दंगे के मुकदमे थे। लोगों को कत्लेआम किया गया था, बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था, पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर किया गया था, दंगे हुए हैं, 184 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, और ऐसे दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का पाप किया है आपने, पाप। और ये पाप आज सबके सामने सार्वजनिक हो रहा है, इसलिए बौखला रहे। हाफिजुर रहमत अजहरी साहब, ये सब तुष्टीकरण के लिए हो रहा है कि जो राजनीतिक दल करते हैं, कहीं पर मुकदमे वापस लेने की बात की जाती है तो कहीं पर कहा जाता है कि एक विशेष खास वर्ग को सराहा जाता है, बाकी दूसरे को इग्नोर कर दिया जाता है। अजहरी साहब देखिए, नाहिद लारी साहिबा ने बड़े अच्छे अंदाज में आपसे बातचीत की है। बिल्कुल की। और उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल किए हैं। मेरा भी सवाल ये है कि 2025 है इससे, और ये बात हो रही है 1978 की। ठीक है। दो बार मेरी जानकारी के अनुसार तकरीबन 2 बार माननीय वो रहे, कल्याण सिंह भी रहे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद राजनाथ सिंह भी रहे। बहुजन समाज पार्टी से 3 बार मिलकर के सरकार बनाई है भाजपा ने। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि उन दिनों ये बातें क्यों नहीं याद आई? कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा बहुत गहरा सवाल है, ये हो सकता है भड़क जाए, पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि संभल में 5 लोग जो मारे गए हैं, उनका कातिल कौन है, ये छिपाने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको 1978 याद आया, आपको 2024 में जो 5 लोग मारे गए उनके कातिल याद क्यों नहीं आ रहे? उनके कातिल कौन है? ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूं बार बार। हाँ। और आपका कोई प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहा है। हाँ। भाग रहा है आपका एक प्रवक्ता। कई चैनलों पर मैंने बात पूछी है। हाँ। वो जो 5 लोग मारे गए उनके कातिल कौन है, ये बता दो। ठीक है, ये आपने सवाल अच्छा पूछा अजहरी साहब। पूछना नहीं चाहते अजहरी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपने कहा 78 की याद क्यों आ रही है? जांच बैठी और उसके बाद ये सामने आया कि 78 के मामले कुछ वापस हुए थे। ठीक है ना, इसीलिए ठीक है। 5 लोग मारे गए, क्या वो 1978 नहीं? तो उसकी भी तो जांच हो रही है ना इस पर। लेकिन मैं जवाब आपका सीधा ले लेता हूँ राकेश त्रिपाठी जी से। आपका सवाल था, जवाब ले रहा हूँ, ठीक है? फिर नीति जी तुरंत आ रहा हूँ उसके बाद। हाँ, अरे आप दोबारा दे रहे हैं टाइम बोलने का। आप निश्चिंत रहिए अजहरी साहब, 2024 में जो 5 लोग मारे गए हैं ना, उसमें किसने लोगों ने मारा है, एक व्यक्ति को बताएंगे ना, साइंटिफिक एविडेंस के साथ, फोरेंसिक एविडेंस के साथ। उनका सवाल था तो उनका जवाब बनता है। हम ट्रायल कंक्लूड करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अजहरी साहब बिल्कुल परेशान ना होइए, अजहरी साहब की चिंता आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल गैर वाजिब साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार उनको उनके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। जवाब तो लीजिए अजहरी साहब, जवाब तो लीजिए। दंगाइयों के पन्ने भी खोल करके रहेंगे। 93 में जिनके मुकदमे वापस लिए हैं, ये भी सार्वजनिक करके रहेंगे। डॉक्टर नीतीश शर्मा, हर बार जब बात आती है कि केस वापस ले लिए जाते हैं, 1978 संभल दंगों के 8 केस वापस लिए गए, 1993 की बात आई, उसके बाद बीजेपी पर भी आरोप लगे कि 84
84 केस उनकी सरकार में मुजफ्फरनगर दंगों के वापस लिए गए। तो ये क्या सुविधा अनुसार हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से ये फैसले लेता है क्या? आपका विश्लेषण क्या कहता है? हिमांशु जी, आज हम बात कर रहे हैं 2024 में 2078 के दंगे और उसके बाद जो केसेस वापस लिए गए, और 2013 में भी जो 14 केसेस समाजवादी पार्टी के वापस लिए गए। उसके पीछे जो सबसे बड़ा आधार है, यहाँ पे आज हम पास्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके आधार पे एक पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व इस पटल पे सामने आ रहा है। किस प्रकार से देश को बांटना, देश की एकता को, अखंडता को तार तार करना, 80% हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आज 12 बच्चे तो जिंदा जलाए गए थे उन दंगों में, जिंदा राख उनको बना दिया गया था। किस प्रकार से उनको पलायन करना पड़ा, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनकी दुकानें, उनके घर, संभल में मंदिरों को ताला लगा दिया गया। किस प्रकार हिंदुओं की आस्था को आज तक वो नियत इनकी साफ दिख रही है कि कुंभ, महाकुंभ, जहां विश्व पटल पे भारत की आज एक उसकी बढ़ाई हो रही है। भारत एक नए मुझे बात रखने दीजिए भाई साहब, मुझे बात रखने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। महिलाओं को सम्मान करिए। 1978 के बाद से लेके अभी तक की जो क्रोनोलॉजी समाजवादी पार्टी, मोहम्मद अंसारी जैसे, अतीक अहमद जैसे गुंडों को किस प्रकार से संरक्षण दिया गया, अयोध्या के रेपिस्ट को जैसे कैसे संरक्षण दिया गया, टेक्नोज के रेपिस्ट को कैसे संरक्षण दिया गया, किस प्रकार से मुस्लिम वोट तुष्टीकरण को इन लोगों ने साधने के लिए एक कंसोलिडेट किया, और दूसरी तरफ जातिवाद में बांट के समाजवादी पार्टी, ये वही लोग हैं। एक नारा और दिया गया था जब आप बसपा के साथ थे। अजहरी साहब, एक मिनट, वो नाहिद लारी खान से बात कर रही हैं, आप थोड़ा सा रुकिए, उनको जवाब देने दीजिएगा, सवाल हो जाए उनको जवाब देने दीजिएगा। अजहरी साहब, हिंदुओं की आस्था के ऊपर, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अयोध्या में ये नारा दिया गया था जब बसपा सपा साथ हुए थे, पिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गई जय श्री राम कार से। तो डॉक्टर नीति शर्मा, आप ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्णता खुली आजादी दे दी गई थी, ये आपका आरोप है? पूरी नीति और नियत केवल हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदुओं को बांटना और उसकी आपकी बात हो गई, अब जवाब दीजिए। नाहिद प्लीज जवाब दीजिए, प्लीज नाहिद जी। नहीं, जिस प्रकार से जो शर्मा जी हैं, जिस प्रकार से वो नारे का जिक्र कर रही हैं जय श्री राम जी के बारे में, उसके बाद जो है बीजेपी ने बीएसपी के साथ 3 बार सरकार बनाई जी, उसके बारे में नारा नहीं दिया कि मेरे मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो क्यों बनाई बीएसपी के साथ सरकार आपने? हमारे जिस पार्टी ने ऐसा नारा दिया, अब बोलने दीजिए, फिर वही बोल ले, फिर मैं नहीं बोलूंगी। मैं नहीं बोलूंगी। कड़वा लगता है ना नाहिद जी, थोड़ा कड़वा लगता है ना? कड़वा और अच्छा नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, जब राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे और आप बीच में बोल रही थी, आपको भी दिक्कत हो रही थी ना? आप बीच में मेरे बोल रहे थे नहीं दीक्षित जी, क्योंकि आप बीच में बोल रहे थे। 94% आबादी की आवाज आप, ये दोपहर 1 बजे की जो डिबेट है इसमें मैं फुल लिबर्टी देता हूँ, मैं पूरी लिबर्टी देता हूँ। त्रिपाठी जी, 94% पीडीए की आवाज आप लोग नहीं दबा सकते, ये जान लीजिए जी। अरे आपकी इतनी बुलंद आवाज कौन दबा सकता है? नीति जी पहले जवाब ले लीजिए। नहीं दबा सकते आपकी बुलंद आवाज कौन दबा सकता है? नाहिद जी, कौन दबा सकता है? कोई नहीं दबाएगा आपकी आवाज। डॉक्टर नीति शर्मा, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लीजिए, है ना? बोलिए। त्रिपाठी जी, शर्मा जी, समझ ले, वो बीत गए दिन जब आप लोग 94% पीडीए पिछड़े दलित आबादियों की आवाज दबाते थे। अब नीति शर्मा के सवालों के जवाब दे दीजिए डॉक्टर नीति शर्मा के। चलेगा ये, अब ये नहीं चलेगा, गंदा खेल। दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ, खान का ये वक्तव्य बेहद आपत्तिजनक है। ये जानबूझ करके जातिवादी टिप्पणी कर रही है। ये नाहिद लारी खान जानबूझ करके जातिवादी टिप्पणी कर रही है। ये जातिवादी टिप्पणी करने का मंच नहीं हो सकता है। आप देश में जाति जहर घोलने का काम करती है। ये मजहबी तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी जानबूझ करके जातिवादी जहर घोलने का काम कर रही है। हाउ डेयर टू यू, आपकी हिम्मत कैसे होती है? आप हिम्मत कैसे आपकी हो रही है? आप जातिवादी टिप्पणी कैसे कर सकती है? नाहिद लारी खान की हिम्मत कैसे हो रही है कि जातिवादी टिप्पणी करें? नाहिद लारी खान के पास जब तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते हैं, तो आप जातिवादी टिप्पणी करेंगे। आप जाति देखने का काम करती है। अरे मैं भाजपा प्रवक्ता के नाते बैठा हूं, मेरी जाति के आधार पर आप टिप्पणी करेंगे। सुनिए, आपको जाति एक बात बहुत स्पष्ट, प्लीज सुनिए, मेरी आवाज रखिए, एक मिनट डाउन कीजिए। देखिए, इस मंच से, नवभारत के इस मंच से कहीं किसी को गाली नहीं दी जा सकती। किसी ने यहां पर पीडीए का अपमान नहीं किया। अगर होता मैं तुरंत रोकता, लेकिन पीडीए को किसी ने कुछ नहीं कहा है। जिसको आप बोलते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा, जो भी कहती हैं, यहां पर किसी को भी कुछ गलत नहीं कहा गया। नाहिद जी, अब प्लीज उन सवालों का जवाब दे दीजिए कि आप खुली छूट दिया करते थे। राकेश जी शांत रहिएगा प्लीज। हाँ, एक झूठ छुपाने के लिए
100 झूठ बोल रही है बीजेपी। किस प्रकार से वोटों की डकैती डाली बीजेपी ने, उसको छुपाना है। जिस प्रकार से 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी संभल में, उसको छुपाना है। तो ये सारी बातें न्यायालय में खुल जाएंगी, न्यायालय माने न्यायालय के समक्ष आएंगी ये सारी बातें। और जो भी दोषी होंगे, जो अधिकारी इसमें लिप्त है और जो सरकार में सत्ता में बैठे जो लोग लिप्त है, सब दोषी पाए जाएंगे और सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये बात कर रहे केस वापस। अरे बीजेपी तो वो पार्टी है जो रेपिस्टों को संरक्षण देती है, उनका केस वापस लेती है। चाहे बीएचयू में देखिए किस प्रकार से लचर पैरवी के चलते जमानत पर रिहा किया गया। सेंगर, चिन्मयानंद, ऐसे तमामों केस है जो बीजेपी संरक्षण देती है रेपिस्टों को। इनके तो विश्व के सबसे बड़े गुरु को लेकर कोई बयान आपको याद है पुराना जो दिया गया था नेताजी की तरफ से? अब आप बोलेंगे ये क्यों नहीं बोलूंगा मैं, क्यों नहीं बोलूंगा? मेरा काम है। अगर आप कुछ गलत बोलेंगी या फिर कुछ आप अलग ट्रैक पे जाएंगी, मैं बोलूंगा। आपको वो बयान याद है कि लड़कों से गलती हो जाती है? आपको वो बयान याद है लड़कों से गलती हो जाती है? समाजवादी पार्टी के नेता पाए जाते हैं, लड़के तो गलती कर रहे हैं, इनके एमपी एमएलए नेता कार्यकर्ता तो रेप कर रहे हैं। इनके विश्व के सबसे बड़े गुरु कैसी बातें आप यहाँ पर कर रही हैं? आप किसी पर व्यक्तिगत हो रही हैं, आप किसी पर व्यक्तिगत यहाँ पर हो रही है। ये बहुत गलत है नाहिद जी, बहुत गलत है, बहुत गलत है। व्यक्तिगत हो रहे तो गलत नहीं है। नहीं, किसको ना आपको व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहा गया, ना आपके अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहा गया, किसी को नहीं कहा गया। पिछड़े दलितों को गाली देना है पूरा। किसने दी? किसने दी? ये विक्टिम कार्ड खेलकर क्या बताना चाहती हैं आप? किसने दी पिछड़े दलितों को गाली? मुझे ये बताइए, किसने दी? किसने दी? यहाँ पर ये पीडीए को गाली देने का रोना मत रोइए। यहाँ पर ये रोना मत रोइए, यहाँ पर रोना मत रोइए। विक्टिम कार्ड खेलना कहीं और जाकर खेलिए। यहाँ पर मैं विक्टिम कार्ड खेलने की इजाजत नहीं देता। नाहिद जी, यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने की इजाजत नहीं होगी। पसमानदाओं पर विक्टिम कार्ड, ये नाहिद लारी खान मुसलमानों में अगला है। अरे आपके तो पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, आग बबूला मत होइए। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए नाहिद जी, आग बबूला मत होइए। अजहरी साहब बताइए, अजहरी साहब बताइए। एक तरफ सिर्फ एक तरफा अप्रोच और दूसरी तरफ कुंभ पर बार बार सवाल, ये गलत है कि नहीं है? कुंभ पर सवाल किसने किए? ये अगर उन्होंने किए भी विपक्ष के नेता है, उन्होंने सवाल किए, उन्हें आप मुतमईन करो, जवाब तो डर खाएगा है। लेकिन कुंभ एक आस्था का मेला है, एक अकीदत का मेला है, उसको हाईजैक क्यों कर रखा है राकेश त्रिपाठी जी ने? मतलब हमने समाजवादी पार्टी कह रही है कि महाकुंभ बीजेपी के लिए धंधा और माल कमाने का अवसर है। धंधा और माल कमाने का अवसर, सुन लो, धंधा माल कमाने का अवसर। ये अजीब हाल है भाई। हिमांशु जी, 2 बातें सुन लो मेरी। फिर मैं कतई नहीं बोलूंगा अगर आप नहीं, आप नहीं बोलेंगे ऐसे बोलिए। मेरी 2 बातें ये हैं। मैंने अब तक विधायकों को, मैंने अब तक सांसदों को हाईजैक होते हुए देखा है, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं। ये धर्म की मार्केटिंग करने वाले लोग धर्म को हाईजैक क्यों है? अरे आप धर्म को हाईजैक, कुंभ और धर्म को हाईजैक, राम की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति कर रहे हो आप। उसको आप चौराहे पे ला करके रख रहे हैं। नहीं, कौन कर रहा है राजनीति कौन कर रहा है? एक धार्मिक आयोजन और राजनीति कौन कर रहा है? बयान कौन दे रहा है? गलत ट्रैक पे जा रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी। धंधा बीजेपी के लिए धंधा है, महाकुंभ और माल कमाने का अवसर है। भ्रष्टाचार और पाप हो रहा है, इस पर जवाब दीजिए। पहली बार के हिंदू लोग, बस हो गया, वक्त का मैं सबके पास जा रहा है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जैसे लोगों के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा है, बहुत जलन है, बहुत परेशान है कि इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना शानदार आयोजन कैसे हो रहा है। इतने आयोजन से पीड़ा इनको है, निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि मजहबी तुष्टीकरण के लिए ये लोगों ने एक वातावरण कभी देखा ही नहीं था। कैसे धर्म ध्वजाएं लहराएंगी इतने अच्छे आयोजन में, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, खामी नहीं होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं देने का काम किया है, लेकिन ये परेशानी इनको बढ़ती है तो बढ़ने दो। ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत शानदार तरीके से आज कुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन नाहिद लारी खान ने जिस तरह से जातीय टिप्पणी की है, मैं स्पष्ट कर दूं कि नाहिद लारी खान मुसलमानों के भीतर अज्ञात वर्ग से आती हैं, अगला वर्ग से आती हैं। पसमानदाओं का, वहां दलितों का ये शोषण करने वाले लोग ये कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं? और जिन्होंने मोहित खान के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो भी मुसलमानों में अगला है।
वहां पर हिंदू समाज की नाहिद एक लारी खान, पिछड़ी बोलिए। बच्ची के साथ गैंगरेप होता डाउन है। करिए आगे। अखिलेश यादव की जुबान नहीं खुलती है, नाहिद लारी खान की जुबान नहीं खुलती है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सीतापुर के सांसद कांग्रेस से वो एक रेप के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। नाहिद लारी खान के पास हिम्मत है कि ठीक है, नाहिद लारी खान जवाब दीजिए प्लीज, कांग्रेस प्लीज, पार्टी के तुरंत सांसद तुरंत इस्तीफा प्लीज। दें, ओके उनको ठीक है, कांग्रेस पार्टी से बाहर नाहिद लारी निकाला खान आपकी बारी, हिम्मत बोलिए है आपकी। बोलिए। देखिए हिमांशु जी, हालांकि मुझे आपके चैनल पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके चैनल की आज डिबेट पर मैं कहना चाहूंगी, आपके चैनल की डिबेट के लिए सही कहावत होगी कि चले थे जाना था चीन, पहुंच गए जापान। मतलब आप बात डिबेट आप संबल पे कर रहे थे, पहुंच गए आप महाकुंभ पे। अरे महाकुंभ पे तो आज माननीय मोदी जी ने भी शायद कहा आपने है। रिपोर्ट सुनी नहीं, शायद आपने रिपोर्ट सुनी नहीं, उसमें कुंभ का जिक्र है और कुंभ का बड़ा जिक्र इसलिए मुसीबत है क्योंकि आप आपसे लोगों की बोलने तरफ में। से बयान दिए अरे गए। 2 मिनट सुन लीजिए भाई, आप गलत ट्रैक पे जाएंगी, भाई। आप व्यक्तिगत होगी, आपको आईना दिखाऊंगा। खड़ी हो या नहीं, वहां महिला की पीड़ा आपको आप दिख रही 2 कि नहीं? मिनट सुन लीजिए भाई। राकेश जी फिर अभी वो नाहिद लारी खान बोलेंगे कि हमें मौका नहीं दिया जाता, फिर बोलेंगे हमें मौका नहीं दिया जाता। प्लीज बोलने दीजिए। आज ही माननीय मोदी जी ने महाकुंभ के सीतापुर बारे पे में, जवाब दे। अरे भाई अब मैं ये मोदी जी के बारे में नहीं सुनना चाहते। अब ये मोदी जी समझे आप कैसे लोग प्रवक्ता महाकुंभ हूं? पर मैं तो- बोलते हैं? मैं तो क्यों कह बोलते हैं? रही हूँ कि सीतापुर माननीय पे मोदी, जवाब दो, सीतापुर पे बोलती बंद हो गई अरे क्या? आप नाहिद लारी खान मुद्दे पे बोलिए, दीजिए। टाइम। हाँ। आपका रेपिस्ट ये सांसद तू आपके तड़ाक गठबंधन क्यों का कर रहे हैं है। आप? नहीं, जवाब किसी ने दीजिए। नहीं तड़ाक क्यों कर किसी रहे ने हैं? नहीं की। ये तू किसी तड़ाक ने क्यों नहीं कर की। रहे हैं? मुद्दे पे बोलिए। जरा तसल्ली अगर रखिए। रेपिस्ट सांसद को बचाने के लिए आपकी जुबान नहीं खुल रही है, नाहिद लारी खान की सारी अब संवेदनाएं मैं मर गई हैं। बोलूं? प्लीज अब वहाँ प्लीज महिला प्लीज की मैं नाहिद लारी खान आप बोलिए, राकेश जी बोल प्लीज शांत। हाँ। चलिए अब मैं पहले इसी पे बोल रही हूँ। आज त्रिपाठी जी को, जो बीजेपी प्रवक्ता त्रिपाठी जी को जो महिलाओं के लिए बहुत बहुत पीड़ा हो रही है, ये वही त्रिपाठी जी जिनके पुरखों ने लाखों महिलाओं को सती कर दिया, जिंदा जला सुनिए, दिया। यहाँ पर सुनिए मेरी बात, जी, सुनिए ये लाखों महिलाओं को जिंदा जलाने आप वाले उधर इनके देखिए, पुरखे हैं, ये फिर सुनिए सुनिए, आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं, गलत ट्रैक पे जा रही है। आप अपना धर्म देखिए, आप अपना धर्म देखिए, गलत ट्रैक पे जा रही हैं, बहुत गलत ट्रैक पे जा रही हैं, बहुत गलत ट्रैक पे जा रही हैं। डॉक्टर नीतीश शर्मा 30 सेकंड फाइनल कमेंट। ये भी याद करो, बहुत गलत ट्रैक पे जा रही हैं आप। समाजवादी पार्टी के बहुत सुप्रीमो शॉर्ट। आदरणीय मुलायम सिंह यादव संसद के पटल से बोलते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अयोध्या में इनके नगर अध्यक्ष अरे वहाँ बच्ची का रेप वहाँ करते हुए नाहिद पाए लारी जाते खान हैं। को याद नहीं आएगा कि उनके नेताजी ने क्या कहा था महिलाओं के लिए, वहां याद नहीं आएगा। यहां पर विक्टिम कार्ड खेलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।